नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार देश में कौशल विकास की आवश्यकता को देखते हुए 5000 नए कौशल केंद्रों की करेगी स्थापना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, थैलेसीमिया के मरीजों की सहायता के लिए जनजातीय मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर चलाएगा रक्तदान अभियान। राज्य भर में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रम किए गए आयोजित। रेलवे ने देवघर से अगरतला तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन देवघर अगरतला एक्सप्रेस का परिचालन सरबूम स्टेशन तक करने का लिया निर्णय। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 अपराधियों को लगभग 4 लाख रुपए नकद के साथ किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिससे भारत के हर कोने तक उत्पादों की पहुंच संभव हो सके। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है। और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न कौशल परक योजनाएं शुरू की हैं। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के 9 लाख से अधिक छात्रों के कौशल दीक्षांत समारोह पर इतिहास रचा गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश एक बार फिर कौशल की आवश्यकता को समझते हुए उसके विकास को महत्व दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 4 लाख से अधिक नई सीटें उपलब्ध कराई गईं। केंद्र सरकार ने 5000 नए कौशल केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि कौशल विकास के साथ साथ युवाओं में व्यवहार कुशलता भी होनी चाहिए और प्रशिक्षण संस्थानों में अब इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़कर विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया से इन चीतों को विशेष विमान से ग्वालियर लाया गया और बाद में इन्हें हेलीकॉप्टर से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचाया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने चीता पुनर्वास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए देश के 10 स्थानों के सर्वेक्षण के बाद मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को उपयुक्त पाया। 750 वर्ग किलोमीटर में अधिक क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान करीब 2 दर्जन से अधिक चीतों के प्राकृतिक वास में रहने का उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा श्योपुर और शिवपुरी जिलों में लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है, जिसमें चीते खुले में घूम फिर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनवरत प्रयासों, दूरदर्शिता और सक्षम नेतृत्व के कारण देश विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुंबई में भाजपा के रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। श्री ठाकुर ने कहा कि देश और गरीबों का विकास होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और यह प्रधानमंत्री के प्रयासों से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा पखवाड़ा के तहत खूंटी नगर भवन में रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर रक्तदान अभियान चलाएगा ताकि रक्त की कमी से जूझने वालों को परेशान न होना पड़े। केंद्रीय मंत्री ने खूंटी जिले में थैलेसीमिया मरीजों की संख्या अधिक होने पर चिंता जताई और कहा अब ऐसे मरीजों को खून को लेकर परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री की जीवनी और क्रियाकलापों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
यहाँ रेगुलर थैलेसीमिया पेशेंट को, जिसका ब्लड सेल टूट जाता है, जिसका रक्त निर्माण नहीं होता है, कई ऐसे केसेस हैं। हमारा मंत्रालय भी और हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिलकर के एक नया योजना भी बनाया है। उस योजना को हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है और एक बड़ा अभियान हम इस तरह का प्रारंभ करने के बारे में कार्यरत है। मुझे आशा है कि उस तरह के कार्यक्रमों को जब हम प्रारंभ करेंगे तो इस तरह के रक्तदान करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद इस शुभ कार्य में लगेगी और लोगों का जो मृत्यु दर है भारत में और खास करके ट्राइबल एरिया में, वो मृत्यु दर में काफी कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में जिला भाजपा कार्यालय में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मोदी @20 पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मौके पर जिला भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन से जुड़े चित्रों को प्रदर्शित किया गया। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जेबी तुबीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के संकल्पित होने की बात दोहराई। इधर राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास तरीके से मना रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नमो के जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धि पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन उपलब्धियों से भरा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाने, चित्र प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी और जल संरक्षण जैसे विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ के आवास पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आज साहेबगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर और पीएम नमो के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जमशेदपुर के साकची स्थित भाजपा कार्यालय में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में देश में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस समय 30 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया गया। झारखंड के जिला परिषद अध्यक्षों के एक दल ने आज संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से रांची में मुलाकात की। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को शक्तियां एवं सुविधाएं देने संबंधी 9 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मौके पर साहिबगंज जिला परिषद की अध्यक्ष मोनिका किस्कू ने राज्य की गठबंधन सरकार के ऐतिहासिक कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे ने बाबा नगरी देवघर से अगरतला तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन देवघर अगरतला एक्सप्रेस का परिचालन अब सरबूम स्टेशन तक करने को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने कहा कि अगरतला से सरबूम तक ट्रेन के विस्तार के साथ समय सारणी भी जारी कर दी गई है। अगरतला से इसकी दूरी लगभग 113 किलोमीटर है। कोडरमा जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इमरजेंसी केयर सपोर्ट की ट्रेनिंग ले चुके प्रशिक्षुओं के बीच आज सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। समारोह में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि कोरोना काल में 100 से ज्यादा प्रशिक्षुओं को इमरजेंसी केयर सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि बिगड़ते हालात में मरीजों को सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह ट्रेनिंग स्वास्थ्य विभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगी और एएनएम नर्सिंग स्टाफ के पदों पर बहाल होकर इन प्रशिक्षुओं को रोजगार भी मिल सकेगा। गुमला जिले में स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत देश भर में चल रहे इंडियन स्वच्छता लीग के पहले दिन गुमला नगर परिषद क्षेत्र की टीम ने रैली सह पैदल मार्च आयोजित किया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने स्वच्छता प्रेमियों को स्वैच्छिक श्रमदान का संकल्प दिलाया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि शहर की स्वच्छता को लेकर रोज नए अंदाज में विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों की श्रृंखला 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चक्रधरपुर में 2 किलो अफीम और 3,95,000 नकद के साथ 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार में से 2 युवक पंजाब के हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस ने चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग से अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवकों ने पुलिस को बताया कि वे यहां से अफीम खरीदकर पंजाब ले जाते हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 में से एक पश्चिमी सिंहभूम और एक खूंटी जिले का रहने वाला है। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मैनेजर समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर ट्रैक्टर जब्त करने के दौरान एक गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने का आरोप है। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि किसान के घर पहुंचने पर फाइनेंस कंपनी के अधिकारी और किसान के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद के बाद ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश में किसान की बेटी ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गई। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सिपाही सुब्रत महतो का आज अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व पुलिस लाइन में उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुमला जिले के उग्रवाद प्रभावित इलाकों के बेरोजगार युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए जिला पुलिस प्रशिक्षण दे रही है ताकि अग्निवीर और पुलिस की बहालियों में वे शारीरिक परीक्षा आसानी से पास कर सकें। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। पर्यावरण संतुलन को लेकर छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं आम लोगों को जागरूक किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार देश में कौशल विकास की आवश्यकता को देखते हुए 5,000 नए कौशल केंद्रों की करेगी स्थापना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, थैलेसीमिया के मरीजों की सहायता के लिए जनजातीय मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर चलाएगा रक्तदान अभियान। राज्य भर में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रम किए गए आयोजित। रेलवे ने देवघर से अगरतला तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन देवघर अगरतला एक्सप्रेस का परिचालन सरबूम स्टेशन तक करने का लिया निर्णय। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 अपराधियों को लगभग 4 लाख रुपए नकद के साथ किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।